हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग चैनल। आज हम क्लास 5 की सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 6, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पिक्चर क्लूज, then answer the question given below. निशा's father brought her balloons. निशा के पापा उसके लिए बलून लाए. One balloon was yellow. एक बलून येलो था. One was blue. एक ब्लू था. One was red. एक रेड था. And one was green. और एक हरा था. She took the balloons under a tree. उसने क्या किया? जो बलून्स थे उसको एक पेड़ के नीचे टांग दिया. टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स. और अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई. सडनली अ मंकी कम एंड टुक द रेड बलून. अचानक से एक मंकी आया और उसने लाल बलून को ले गया. ही कम अगेन एंड ट्राइड टू टेक द ब्लू बलून्स. और वह फिर से आया और अब ब्लू बलून ले जाने की कोशिश कर रहा है. Also, but this time Nisha was ready. She pulled back the balloon quickly. लेकिन इसके बाद निशा ने देख लिया होगा तो वो रेडी हो गई और उसने उस बलून को वापस से खींच लिया. हाउ मेनी बलून्स डिड निशाज फादर ब्रिंग. तो निशा के पापा कितने बलून लाए थे? निशा के पापा 4 बलून लाए थे. ही ब्रोट 4 बलून्स. नेम द कलर ऑफ द बलून्स. तो बलून के कलर कौन कौन से थे? येलो, ब्लू, रेड और ग्रीन. Where did Nisha go to play with her friends? She went under a tree. तो निशा कहाँ खेलने गई थी? पेड़ के नीचे. Who took the red balloon? A monkey took the red balloon. Monkey ने ही red balloon लेके गया था ना. अब write names of the following picture. वे जो फोटो दी गई है उनके नेम बताने हैं हमको. ये है बलून, मंकी एंड ट्री. अब आते हैं वर्कशीट नंबर 7 पे. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. ये पैसेज को हमें पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लास्ट संडे तनु एंड हर ब्रदर तुषार वेंट टू द पार्क फॉर अ पिकनिक. पिछले संडे तनु और उसके भाई तुषार दोनों पार्क में पिकनिक मनाने गए. दे प्लेड ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड्स. उन्होंने वहां पर झूले और फिसल पट्टी पर खेला. तनु लव्ड फीडिंग द डक्स इन द पॉन्ड. तनु को वहां जो तालाब है उसमें डक यानी बगुलों को खाना खिलाना अच्छा लगता है. हर ब्रदर रोड हिज बाइसाइकिल अराउंड द पार्क. और उसका जो भाई है वो जो साइकिल है उसको पार्क के चारों ओर चला रहा था. दे एट समोसास एंड ड्रिंक लेमन अंडर अ बिग ट्री. उन्होंने समोसा खाया और लेमन को पिया उस एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के. बिफोर गोइंग होम दे ब्रोट आइसक्रीम फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप. इट वाज फन डे. और घर जाने से पहले उन्होंने आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम भी खरीदी और यह उनके लिए बहुत ही अच्छा या फन डे रहा. हु वेंट टू द पार्क. तो पार्क में कौन कौन गया था? तनु एंड हर ब्रदर तुषार वेंट टू द पार्क. What is the name of the Tanu's brother? तनु के भाई का नाम क्या था? His name is तुषार. What did they eat and drink under the tree? उन्होंने क्या खाया और क्या पिया था? They ate samosas and drank lemon. Tanu and Tushar brought ice cream from the ice cream shop. What other things would you like to buy from different shop at the park? अगर उसकी जगह आप पार्क में होते तो आप क्या खरीदते दूसरी दुकानों से? तो आई वुड लाइक टू बाय चिप्स, चॉकलेट, जूस एंड पॉपकॉर्न. मैं चिप्स खरीदता, चॉकलेट खरीदता, जूस खरीदता, पॉपकॉर्न खरीदता. क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ डिफरेंट थिंग्स you would like to take along with you for a picnic in the space given below. Write their name as well. अब आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज का चित्र बनाना है जिसको आप पिकनिक में साथ में लेकर जाएंगे और उसका यहाँ पर नाम भी मेंशन करना है. तो आप क्या लेके जा सकते हैं? उसका किसी एक का चित्र बना सकते हैं. जैसे कि बोतल लेके जा सकते हैं आप, है घूमने के लिए चिप्स, कुरकुरा वगैरह पैकेट लेके जा सकते हैं. अब आते हैं वर्कशीट नंबर 8. राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. अब हमको सिंगुलर का
प्लूरल बनाना है, यानी कि एक से अनेक। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कहाँ एस लगता है, कहाँ वाई को चेंज करके आई ई एस लगता है, कहाँ आर ई एन लगता है, कहाँ डबल ओ का डबल ई हो जाता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना सकते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट है स्टार। स्टार का स्टार्स, बेबी का बेबीज, चाइल्ड चिल्ड्रन, टूथ टीथ, फॉक्स फॉक्सेस, मैन मैन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपको इसमें से जो सही सिंगुलर या प्लूरल है उसका यूज करना है और इस ब्रैकेट को ब्रैकेट में से यूज करना है और इस फिल इन ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट है माई फीट आर डर्टी आफ्टर द वॉक। फीट क्यों? क्योंकि दोनों पैर होंगे तो वन पैर के लिए फुट होता है और दोनों के लिए फीट। अ लिटिल माउस रैन इनटू द होल। एक ही चूहा होगा इसलिए माउस, अगर बहुत सारे होते तो माइस। शी रीड्स मैनी स्टोरीज बिफोर स्लीपिंग। स्टोरीज क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी होंगी ना, तो स्टोरी ओनली वन के लिए होता है। आई हैव अ बुक इन माई बैग। मेरे बैग में बुक है। तो द बेंचेस आर केप्ट इन अ लाइन इन द पार्क। जो बेंचेस होगी वो एक से ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पे बेंचेस। टू वुमेन आर स्टैंडिंग नियर द गेट। तो हमेशा वुमेन, जो वुमेन ये जिसमें ए होता है वो वन के लिए होता है और जिसमें ई होता है वो प्लूरल फॉर्म होती है वुमेन की, यानी यहाँ पर दो है इसलिए वुमेन। सर्कल द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। आर्टिकल्स आर्टिकल्स के भी रूल्स होते हैं कि कहाँ ए लगता है, कहाँ ए एन लगता है और कहाँ द लगता है। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकेंगे। जहाँ पर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमेशा ए एन का यूज किया जाता है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट, वहाँ पर ए का यूज किया जाता है। और जहाँ जो पूरी दुनिया में एक ही वस्तु हो या फिर जिन्हें हम अच्छे से जानते हो, एक ही वस्तु जो ऐसी हो, जो स्थान हो ऐसा कोई जो एक ही हो, उसमें भी द का यूज किया जाता है। फर्स्ट है आई सा बर्ड सिटिंग ऑन द वॉल। बर्ड में व कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए ए। शी बोट अन अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। अम्ब्रेला यू ऊ साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला तो इसमें आएगा ए एन। प्लीज क्लोज द डोर, क्योंकि डोर ऐसी चीज है जिन्हें हम सब अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे आएगा द। ही इज रीडिंग अ बुक इन द रूम। द मून लुक्स ब्राइट टू नाइट। मून क्या है? पूरी दुनिया में एक ही है, तो यहाँ पे दी का यूज किया जाएगा। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 9 में। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमको पढ़ना है। च ई ची चिन, सन सन, रन। Fill in the missing letter to complete the word given below. Cat, bag, flag, यहाँ पे आई आएगा, सॉरी। Ship. Rearrange the letter to make meaningful words. अब हमको ये वर्ड लेटर है उसको अरेंज, सही से अरेंज करके वर्ड बनाने हैं। तो ये है रिवर, ब्लू, हाई एंड स्टार। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। I can see the ship. The whale swim fast. जो whale होती है वो फास्ट दौड़ती है। प्लीज शट, शट मीन्स बंद करना, शट द डोर। द बॉय फाउंड अ शेल ऑन द बीच। और इस सेल का मीनिंग होता है कुछ चीज को बेचना। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 पे राइट 2 वर्ड्स एंडिंग विथ एन जी एन सी के। तो एंक एंड क, उस साउंड से जो वर्ड एंड हो रहे हैं उनको लिखने से थिंग, किंग, क्लॉक, लॉक। वर्कशीट नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस ही, शी, हर एंड हिज। तो हमें पता है कि ही और हिज ऐसे प्रोनाउन है जिसका यूज मेल के लिए किया जाता है या फिर पुरुष के लिए किया जाता है, और शी और हर, शी एंड हर ऐसे प्रोनाउन है जिसका यूज फीमेल के लिए किया जाता है या फिर महिला के लिए किया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। युवराज इज अ ब्रेव बॉय, ही वांट्स टू बी सोल्जर। मीरा इज wearing a sari, she looks very pretty. Rahul loves cricket, this is his favorite pet. My mother is in the kitchen, she is cooking food. Priya lost her water bottle at the park. My uncle is a farmer, he grew rice in the field. Kavita is kind, she always help others. Sachin is my brother, he is 5 years old. Arjun is happy because his team won the match. Sonal is a teacher, her subject is English. अब इसमें देखिए कहीं पर हीज यूज हुआ है, कहीं पर हर। तो उनका यूज कहाँ होता है? अगर किसी लड़के की कोई वस्तु और उसको उससे रिलेट करके बताना हो तो वहाँ पे हीज का यूज करते हैं, और अगर किसी लड़की की कोई वस्तु हो या कुछ भी हो, उसकी हो, लड़की की हो, तो वहाँ पर हर का यूज किया जाता है। Choose the correct pronoun. The little girl lost her toy. My brother is doing his homework. He is my brother. His name is Mohan. My mother is a doctor. She work in the hospital. इसमें she का यूज क्यों हुआ? क्योंकि हमने मदर के बारे में बताया है, मदर से रिलेटेड किसी वस्तु के बारे में नहीं बताया। सुमन लाइक्स टू रीड, शी हैज मैनी बुक्स। Grandfather is in the garden, he is watering the plants. My aunt is a painter, her painting are beautiful। देखिए इसमें हर का यूज हुआ कैसे? क्योंकि हमने अपनी आंट की पेंटिंग के बारे में बताया, आंट के बारे में नहीं बोला है। द लिटिल बॉय स्पाइल्ड द मिल्क ऑन हिज शर्ट। तो यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए।